आप लोग सब जानते हैं कि पिछले महीने मोदी सरकार ने एक बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को रद्द कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। इस अधिनियम के बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल सलाहकार परिषद की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था। और ठीक 2 फरवरी 2006 को, अभी 20 साल पूरे होने वाले हैं 1-2 दिन में, 2 फरवरी 2006 को तब के आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के एक गांव में इस अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू हुआ। 20 साल मनरेगा कानून लागू हुआ। ये एक संवैधानिक हक था रोजगार गारंटी का। ये कोई सरकारी गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था। ये प्रशासनिक गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था जो हमारे संविधान के तहत करोड़ों परिवार को मिला। हर साल 4.5 से लेकर 5 करोड़ परिवार, खासतौर से भूमिहीन परिवार, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के परिवार और खासतौर से महिलाओं को रोजगार गारंटी मिला। पहली बार पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के द्वारा ही ये कानून लागू किया गया। और पहली बार, जो अभी लोग बोलते हैं आपके खाते में पैसा सीधा सरकार भेज रही है, पहली बार मनरेगा कानून के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि हर एक महिला, हर एक भूमिहीन परिवार के बैंक के खाते में उनका मजदूरी दर डाला गया। तो ये सब कानून रद्द किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये कानून और ज्यादा देर चले। और खास तौर से जिस तरीके से पंचायत को सशक्त बनाया गया था, जिस तरीके से लोगों को अपनी हक मांगने का अधिकार दिया गया था, वो उससे बहुत नाखुश थे, घबराए गए थे, बौखलाए गए थे। और इसीलिए उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्ती इस कानून को रद्द कर दिया। एक कदम इन्होंने उठाया है जिसका कर मुकाबला कर रहे हैं। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता श्री अजय माकन जी हैं, श्री जयराम रमेश जी हैं, काजी निजामुद्दीन जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं और अनेक नेता दिल्ली भर से यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे यहाँ इकट्ठे हुए हैं वैसे राज्यों की राजधानियों में भी हर वार्ड में आज इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। नरेगा को बचाना मतलब मजदूर की आवाज को बचाना। इस देश में किसी भी सरकार ने मजदूर और किसान का अपमान किया है, उनका नुकसान किया है, तो वो सरकार ज्यादा दिन नहीं रही है। नरेंद्र मोदी को ये समझ लेना चाहिए कि न केवल मजदूर और किसान का नुकसान किया है, जवान का भी नुकसान किया है, नौजवानों का भी नुकसान किया है और इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि जो आज केंद्र में सरकार है वो मजदूरों को जो काम की गारंटी आर्टिकल 41 के तहत दी गई थी, आखिर उसको क्यों छीन लिया उन्होंने? इन्होंने विकसित भारत ग्राम जी नाम बदलकर केवल नाम ही नहीं बदला है, बल्कि जो पंचायतों को पावर थी, एक तो वो पावर छीन ली, दूसरा 40% बोझ राज्य सरकारों पे डाल दिया। राज्य सरकार पहले से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है जो मजदूरों को हर हाथ में काम और काम के बदले में दाम देने का जो काम यूपीए की सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व में सोनिया गांधी जी के डायरेक्शन पे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने लागू किया था, उस अधिकार को आज मोदी जी ने छीन लिया। आज पूरे देश नहीं
पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि ये केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है ये मजदूर विरोधी सरकार है और सही मायने में ये देश विरोधी है। क्योंकि अगर मजदूरों को, गरीबों को किसी कानून ने सशक्त करने का काम किया है, उनके स्वाभिमान का जीवन दिया है, तो वो अधिकार मनरेगा के माध्यम से मिला। लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने मजदूरों की गर्दन पर छुरी चला दी है, उनकी हत्या कर दी है। और ये हत्या वही लोग कर रहे हैं जिस विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। उसी विचारधारा के लोग आज देश में गरीबों, मजदूरों और किसानों की हत्या कर रहे हैं। अरे जो सरकार निकम्मी है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या केवल पूंजीपतियों के लिए काम करेगी? क्या देश की जो बाकी जनता है, देश की महिलाएं, दलित है, पिछड़े, आदिवासी, गरीब है, मजदूर है, किसान है, क्या उनकी नजर में वो नागरिक नहीं है? अरे सब लोग जितना रिवेन्यू इकट्ठा होता है, ये रिवेन्यू केवल पैसे वाले लोग नहीं देते। एक मजदूर जब बीड़ी का बंडल खरीदता है, माचिस खरीदता है, जूते चप्पल खरीदता है, उसमें भी वो टैक्स देता है। उसी टैक्स से केंद्र सरकार को रिवेन्यू मिलता है और उसी टैक्स के पैसे से सरकारें चलती हैं। कोई भीख नहीं दे रही थी सरकार, वो जनता का हक था। लेकिन ये जिस तरह मनरेगा को खत्म करके विकसित भारत ग्राम जी लेके आए और उसमें पूरी तरीके सारी पावर केंद्र ने अपने हाथ में ले ली। अब केंद्र की सरकार तय करेगी किस पंचायत को काम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादातर राज्य 40% का अतिरिक्त बोझ की वजह से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे और ये योजना ठप हो जाएगी। मजदूरों के हक को इन्होंने छीन लिया है। देखिए, मनरेगा की लड़ाई जो एक आम गरीब व्यक्ति के रोजगार की लड़ाई है, उसको कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है और उसी लाइन पर हम दिल्ली में भी मनरेगा की इस लड़ाई को एक मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोगों को हक मिला था कांग्रेस की सरकार में, कि उसको इज्जत और सम्मान की रोटी उसके घर पर मिल सके, उसके गांव में मिल सके, उसके गांव का डेवलपमेंट हो सके। जिस तरीके से मोदी जी ने उसको तोड़ा है, उसको खत्म करने का काम किया है, दिल्ली और पूरे देश में कांग्रेस उस मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। देख ही रहे हैं आप, हजारों की संख्या में आज पुलिस हमारे रास्ते को रोकने का काम कर रही है। क्या चलो भाई, क्या चलो, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं क्या हो गया? तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे भाई, हम अपने घर की नहीं लड़ रहे हैं। तो तमीज से बोलो, कोई बात नहीं है, हम भी ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ।